फ्रेंड्स, यदि आपको अपने गुलाब, गुड़हल, अपराजिता जैसे सभी फूलों वाले पौधों में ढेरों फूल चाहिए और आप चाहते हैं ये फूल लगातार आते रहें, फूलों की संख्या ज़्यादा हो और उनका साइज़ भी बड़ा हो, तो पौधों की मिट्टी में आपको 2 काम करने बहुत ज़रूरी हैं। पहला, आपको पर्याप्त पोषण देना होगा, जो कि हम फर्टिलाइज़र के रूप में पौधे को देते हैं। इसके साथ ही मिट्टी के पीएच को बैलेंस रखना होगा। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो कि पौधों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन देगा, इसके साथ ही मिट्टी के पीएच को बैलेंस रखेगा। क्योंकि फूलों वाले पौधे हमेशा एसिडिक सॉइल में ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, तो जब तक मिट्टी एसिडिक नहीं होगी प्लांट अच्छे फूल नहीं देंगे। तो इस फर्टिलाइज़र से पौधे को ढेरों फ़ायदे होने वाले हैं। सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड के साथ एक रूटिंग हार्मोन की तरह भी ये काम करता है। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है एलोवेरा। 2 चीज़ों को मिलाकर मैं ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। लगभग 20 प्रकार के मिनरल से भरपूर एलोवेरा पौधों की जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास करता है। प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं या पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से ख़त्म होंगी। इसके साथ ही मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ हैं तो वह भी दूर होंगे। यूँ तो बारिश के दिनों में हमें लगता है कि पौधे अपने आप ही अच्छी ग्रोथ करेंगे और हरे भरे बने रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बारिश रुक जाती है तो आपने देखा होगा पौधा अचानक से सूखने लगता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं। देखिए, कुछ इस तरह का हाल मेरे इस शंखपुष्पी के प्लांट में हो रहा है। अच्छा खासा फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन बारिश रुकने के बाद इसमें पत्तियाँ पीली पड़ने लगी हैं और देखिए इसमें कहीं भी कोई फूल नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं अपने इस पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूंगी। साथ ही मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी बताती हूँ। कुछ ऐसी ही कंडीशन इस रोज़ प्लांट के साथ हो गई थी, आप अभी देख भी पा रहे होंगे। देखिए, पहले पौधा एकदम से सूख गया था और इसकी पत्तियाँ पीली पड़ गई थीं, लेकिन उसके बाद मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया। 2 हफ्ते बाद का आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। अच्छी नई ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ के साथ साथ देखिए जितनी भी ब्रांचेज़ हैं सभी पर कलियाँ बन रही हैं और फूल खिल रहे हैं। फूलों का आकार भी काफ़ी अच्छा है। छोटे से पॉट में लगा हुआ ये गुलाब का पौधा है। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप 2 तरह से कर सकते हैं। प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं, पत्तियों पर काफ़ी अच्छी चमक आती है, पौधा हरा भरा रहता है और पत्तियों में इंसेक्ट, फंगस, चींटी हैं तो वह भी दूर होते हैं। और दूसरा, आप मिट्टी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही तरीके अपने इस पौधे पर यूज़ किए थे, मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो कुछ इस तरह से आप अपने मरते हुए पौधे को भी बचा सकते हैं और उससे अच्छे फूल पा सकते हैं। मुझे कई कमेंट्स ऐसे आते हैं कि उनका जो गुड़हल का पौधा है उसमें कलियां तो बनती हैं लेकिन पूरी तरह से खिल नहीं पाती हैं, बहुत छोटी छोटी खिलकर और गिर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी तरह से कलियां गुड़हल के प्लांट में खिलने लगेंगी। आप इस फर्टिलाइज़र को डालकर देखें। मैं अपने कृष्ण कमल के पौधे में भी ये फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। गुच्छे में फूल खिलते हैं, देखिए डाली डाली पर कलियाँ बन रही हैं और फ्लावरिंग हो रही है। पौधों की संख्या के हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना लेना है। मैं 1 लीटर पानी में ये आपको सारी क्वांटिटी बताऊंगी, उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे जेल वाली आपको पत्तियों को कट करके धो लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। लगभग 2 मुट्ठी एलोवेरा के कटे हुए टुकड़े आपको एक जार में डाल देने हैं। इस बात का ध्यान रखें, एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और बारिश का मौसम है, तो आपको जब बारिश हो रही है तब इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है, वरना उसके सारे न्यूट्रिशन पानी के साथ बह जाएंगे और प्लांट में इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो रुकी हुई बारिश में और ड्राई मिट्टी में ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ मैं जो ले रही हूँ वो है ये फ्रेश चाय पत्ती। इसका पौधों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। तो 1 छोटा चम्मच हमें ये फ्रेश चाय पत्ती का ले लेना है। आपको यूज़ की हुई चाय पत्ती इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि उसमें पोषक तत्व कम हो जाते हैं फ्रेश चाय पत्ती के मुकाबले। और दूसरा, बारिश के दिनों में यदि वह ठीक तरह से सूखी हुई नहीं रहती है तो मिट्टी में फंगस भी लग सकता है। इसलिए कोशिश करें फ्रेश चाय पत्ती लेने की। 1 छोटा चम्मच मैंने फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ किया है। अब हमें डाल देना है 1 लीटर पानी। फ्रेंड्स, हमें इसे ज़्यादा दिन तक बनने के लिए नहीं रखना है, सिर्फ 24 घंटे में ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बारिश के दिनों में यदि आप 3 से 4 दिन किसी भी फर्टिलाइज़र को बनने के लिए रखते हैं
तो उसमें से स्मेल आ सकती है और लगातार गीली मिट्टी में आप यूज़ करेंगे तो फंगस भी लग सकता है। तो इसको सेमी शेड एरिया में आपको 24 घंटे के लिए रख देना है। 24 घंटे पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने के लिए रखा था। कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है और देखिए फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से फर्मेंट भी हो गया है। अब हमें इसे छान लेना है। आपको इसको स्टोर करके नहीं रखना है, 1 से 2 दिन में आप इसका इस्तेमाल कर लें। तो मैंने अभी कुछ फर्टिलाइज़र छान लिया है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 4 से 5 गुना आप सादा पानी मिला लें। बिना डाइल्यूट करे आपको किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधों पर नहीं करना है। महीने में 1 बार आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डालने के पहले आपको अपने पौधे पर 2 काम करने हैं, क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइज़र बनाना ही काफ़ी नहीं होता है, उसको सही तरीके से प्लांट पर यूज़ भी करना आना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको ड्राई मिट्टी में इस्तेमाल करना है। देखिए मेरे यहाँ इस समय बारिश नहीं हो रही है और धूप निकली हुई है, मिट्टी भी पूरी तरह से ड्राई है। करचा, खरपतवार सभी मिट्टी में से हटा लें और अच्छी तरह से प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर दें। दूसरा काम, यदि प्लांट में फूल आ चुके हैं और सूख गए हैं तो उनको हटा देना है। ख़राब होती हुई टहनियाँ, पीली पड़ती हुई पत्तियों को भी कट कर दें। इससे पौधे में फर्टिलाइज़र का असर बहुत तेज़ी से होता है। अब आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से अपने सभी प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र को डालना है। ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो दोनों काम एक से टाइम में नहीं करने हैं। यदि आप सुबह इस फर्टिलाइज़र का यूज़ मिट्टी में कर रहे हैं तो शाम को स्प्रे कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसे मिट्टी में यूज़ किया है, इसलिए मैं बाद में इसको स्प्रे करूँगी, या 1 दिन बाद भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने सूखते हुए पौधे को इस तरह से फर्टिलाइज़र देकर बचा सकते हैं। थैंक